कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है? क्या आपको पता है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है? क्या आपको ये लगता है कि आप 30 दिन में सीटेट की पूरी पढ़ाई कर सकते हो? वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीम परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी को कुछ बातें बताने वाला हूं जो आप ये तय कर लीजिए कि आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन में एक प्लान के जरिए एक शेड्यूल बनाऊंगा, उसके जरिए आप पूरे 30 दिन में आपका सीटेट का पूरा पढ़ाई कर आप अपनी सीटेट की एग्जामिनेशन जो आपके आने वाले दिसंबर महीने में होने वाली है, इसे आप आराम से पार कर 30 दिनों में 130 प्लस का स्कोर हासिल कर सकते हो। तो अगर इसे जानना है तो आखिर तक बने रहेगा। मैं क्या बताता हूं और आखिर में एक कंक्लूजन निकल कर आएगा जो आपको यह बताएगा कि असल में आपको क्या करना है और आपके दिन भर का पूरा शेड्यूल क्या रहना चाहिए। पहली स्टेप, आपको ये अगर लग रहा है कि आपकी पढ़ाई 30 दिन में नहीं हो सकती है तो सबसे पहले आपका माइंडसेट आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी ये बोलती है कि जब तक आपका माइंडसेट किसी चीज को पढ़ने के लिए या करने के लिए तैयार नहीं है तब तक आप कोई भी चीज कर लो वो आपके दिमाग में नहीं उतरने वाली है। तो ये पहली बात आपके दिमाग से निकाल लीजिए कि आप 30 दिन में सीटेट पास नहीं कर सकते हो। नहीं, ये शब्द निकाल लीजिए, आपका एक नया सेंटेंस बन जाएगा, आप 30 दिन में सीटेट पास कर सकते हो, वो भी 130 प्लस स्कोर के साथ। तो यही से ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में से नहीं ये शब्द निकाल लीजिए और अपना पॉजिटिव माइंडसेट सेट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है? आपको एक शेड्यूल बनाना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए मैं एक बहुत कारगर उपाय बताने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूफ है। ये है कि जब कभी भी आप पढ़ाई को करने को बैठो तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस आना चाहिए। माने कि पढ़ाई शुरू करने के पहले लगभग 2 दिन, 30 डेज बाकी है, उसमें से लगभग 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने हैं। जब आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो शब्द आ जाएंगे जिसके ऊपर बार-बार क्वेश्चन पूछे गए, वो कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालनी है। ये समझ में आ गया कि यहां पे आपका सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया कि माइंड में आपका एक गोल सेट हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो इसके वजह से आपको लगने वाला समय कम हो गया और आपको लगने वाली मेहनत भी कम हो गई। थर्ड पॉइंट, ठीक है सर आपने तो बता दिया कि पीवाईक्यू पढ़ना है सबसे पहले, पर पीवाईक्यू कौन से पढ़ना चाहिए? तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, पिछले 5 साल के लिए पीवाईक्यू आपने एनालिसिस कर लिए और उससे भी अगर और एक्सपर्ट बनना चाहते हो कि एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है ये जानने के लिए, तो लगभग पिछले 10 साल के पूरे पीवाईक्यू पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ो, तो उससे आपका और फायदा हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ना है, लगभग 90% वहां से चीजें हट जाएगी, फिर आपको पढ़ना है सिर्फ 10% सिलेबस। अब ये 10% सिलेबस आप कैसे कवर करोगे, इसके लिए मैं आपके साथ चौथा पॉइंट शेयर करने वाला। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये रहेगा कि आपके पास जो बचा 10% सिलेबस है उसको डिवाइड कर दीजिए इंपॉर्टेंट के हिसाब से। मान कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछे गए, सेकंड नंबर का टॉपिक, थर्ड नंबर का टॉपिक, फोर्थ नंबर का टॉपिक, इस तरह से। जब इस तरह से आप अरेंज करोगे तो आपके दिमाग के सामने आपका गोल आ जाएगा और सामने लिख कर रखना कि डेली का कम से कम 6 घंटा, इतना डेली का 6 घंटा आपको पढ़ना है। और उस 6 घंटे को भी कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको बताने वाला हूं 5वें पॉइंट में। पांचवें पॉइंट में आपको अपनी डेली शेड्यूल बनाना है, आपका खुद का शेड्यूल। डेली 6 घंटा कम से कम आपको पढ़ाई करनी है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो सीटेट का लड़का लगभग 2 साल से या 1 साल से पढ़ाई कर रहा है तो डेली के अगर मान लो तुम्हें 2 घंटा भी पढ़ रहा होगा तो 1 महीने के लगभग 60 घंटे वो पढ़ रहा है। 10 महीने अगर पढ़ रहा है तो भाई साहब 60 गुणिला 10 कर दो तो लगभग, अगर आपकी स्थिति में अगर वो पहुंचा है तो लगभग वो 600 घंटे की पढ़ाई पहले ही करके चुका है। और आपने अगर अभी तैयारी शुरू की है तो आपके पास बचे हैं 30 दिन, और 30 दिन में अगर आपको 600 घंटे की पढ़ाई करना है तो लगभग आपको डेली का 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पर हमने क्या किया है, वो 20 घंटा ना पढ़ना पड़े इसलिए पहले ही पीवाईक्यू एनालिसिस और उसमें से जो टॉपिक नहीं पढ़ने वो निकाल दिए। 90% सिलेबस हमने पहले ही निकाल दिया, बचा सिर्फ 10% है और उसे आपको कवर करने के लिए डेली का 6 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। इस 6 घंटे को डिवाइड करना है आपको 4 घंटे और 2 घंटे के हिसाब से। 4 और 2 के हिसाब से। सर ये 4 और 2 क्या है? 4 का मतलब यह है कि आपको वो कंटेंट उसके ऊपर के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सॉल्व कर लीजिए। ओके, 5 घंटे बचा। आखिरी घंटा, रात का आखिरी 1 घंटा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। और इस तरह से अगर आप डेली 6 घंटा इन्वेस्ट करोगे तो ये 30 दिनों में आपके होने वाले जो 180 घंटे की पढ़ाई रहेगी वो लगभग 600 घंटों के बराबर रहने वाली है। इसी तरह से आप सीटेट में इस 30 दिन में 130 प्लस स्कोर ला सकते हो। समझ लीजिए ये 5 पॉइंट अगर आपने स्ट्रेटजी अपना ली तो आपका सीटेट पास हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर ये सब चीजें आपको हार्ड लग रही है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर कैसे पॉसिबल है, अभी भी अगर आपका माइंडसेट सेट नहीं हुआ है तो सीधा और सिंपल उपाय बता रहा हूं। परीक्षा ने आप सभी के लिए एक 30 डेज का पूरा प्लान क्रैश कोर्स जो